पंजाब की फ़ज़ाओं में स्मोक के डेरे, फ़ज़ा ज़हर आलूद। लाहौर 388 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। लोधरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और कसूर भी शदीद मुतासिर। इंतज़ामिया की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 290 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट जारी। मुल्क भर में 35 इम्तहानी मराकज़ कायम। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ रियाद में होगा। MD कैट टेस्ट में 1,40,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक। सिंध के 9 शहरों में 10 टेस्ट सेंटर्स कायम। एडमिट कार्ड, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लाना लाजिम। यूनिवर्सिटियाँ इम्तहान के 7 दिन के अंदर नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगी। 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, बस एक बाकी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब। कहा कि थाईलैंड और कम्बोडिया में मुआहिदे से तवील फौजी तनाज़ा ख़त्म होगा। थाईलैंड और कम्बोडिया का अमन मुआहिदा लाखों जानें बचा सकता है। हम जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। दुनिया में अमन का ख्वाह हूँ। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में 3 रोज़ा आसियान समिट। UN सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। अपने खिताब में कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए अमन ज़रूरी है। आसियान तंजीम में 26 साल बाद पहली बार तोसी। आसियान ने ईस्ट तैमूर को बाज़ाब्ता तौर पर अपना 11वां रुकन तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। बच्चों का रवायती रक्स देखकर ट्रंप झूम उठे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। कालअदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। पाकिस्तान और अफगान वफूद के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत ताहाल बंद। मुज़ाकरात में मुआहिदा तय ना पाया तो फिर हमारी अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। बोले, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। भारत को पहले शिकस्त दे चुके प्रॉक्सीज को भी निशान इबरत बनाएंगे। हमने 40 साल तक अफगानों की मेहमान नवाजी की। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। जिनसे मुज़ाकरात हुए वो पाकिस्तान में ही जवान हुए। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली लाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और नई हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। ऐवानी सदर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नाकाम हो चुके। पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम ज़ेर गौर। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हिमायत दरकार। नून लीग या फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत लाजमी होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, मुआशी और तकनीकी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक मिस्र दरीना दोस्ती, बाहमी ताउन और इलाकाई अमन तरक्की के अज़म का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने गजा समेत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी और इस्लामी अमूर में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आमद से कबल दोहा में मुख्तसर क़याम। एयरपोर्ट पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और अबूरी इंतज़ामिया की तश्कील पर बातचीत। खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। ट्रंप ने कहा, गजा में पायदार अमन होना चाहिए। अमन फोर्स जल्द तैयार होगी। कतर भी ज़रूरत पड़ने पर गजा अमन फौज का हिस्सा बनेगा।
अमरीकी सदर मलेशिया के बाद जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे। सेवल में चीनी सदर से मुलाकात होगी। अमरीका और कनाडा में तिजारती ताल्लुकात फिर कशीदा हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा पर मजीद 10% इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान। कहा कि टैरिफ से मुतालिक गुमराहकुन इश्तिहार के बायस कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। कनाडा ने इश्तिहार हटाने से इनकार करके दुश्मनों वाला इक़दाम किया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। हमलों से तवानाई और रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। कीव में कई इमारतों में आग भड़क उठी। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में अशाया। वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू, दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग देता है। इस खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। और अमरीकी रियासत कोलोराडो में हिरन भी फुटबॉल खेलने के शौकीन निकले। 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे कि अचानक गैर मुतवक्का साथी हिरन मैदान में आ गया। खेल के दौरान हिरन ने बॉल को दिलचस्प अंदाज में किक लगाई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दहशतगर्द इसराइल बास न आया। गजा के नुसैरात पनागुज़ीन कैंप पर हमला। काबिज फोर्सेस का हमले में फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाने का दावा। गजा वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के निफाज के बाद से हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली आबादकारों का मकबूजा मगरबी किनारे में अलसिद्रा कम्यूनिटी पर धावा। फ़लस्तीनियों के घरों और इमलाक को आग लगा दी। उधर अमेरिका ने गजा में सीज फायर की निगरानी के लिए ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया को नेतन्याहू की जानिब से मुआहिदा तोड़ने के खदशात हैं। अमेरिका मामले पर पेशरफ्त के लिए कोशा है। – 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जायजा लेना होगा किन वजूहात पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतिसाबी का लम्हा है। अफसोस बलोचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फ्राहमी बड़ा मसला है। सड़कों के मजबूत नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद करार दी।